आप लोगों के साथ एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में आज चर्चा करेंगे जो आज से पहले आप लोगों ने सुना नहीं होगा। इस पूरी घटनाक्रम को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। ये पूरा मामला हमारे बिहार के मोतिहारी जिला का निकल कर सामने आ रहा है। मामला कुछ यूं होता है। सबसे पहले मामले को जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश यही करूंगा कि भैया चैनल के रिच के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज नहीं बोले। तो आइए आज की इस पूरी वीडियो में उस पूरे मामलात को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़की होती है जिसकी तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। साहब, इस लड़की का अफेयर बहुत सारे लड़कों से चल रहा होता है, बहुत सारे लड़कों से इसका संबंध बन रहा होता है, लेकिन ये चीज इसकी माँ को अच्छा नहीं लगता है साहब। अब इसकी माँ इसे रोकती है, बहुत मना करती है, लेकिन तमाम बातों के बाद भी इसका यह मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था साहब। बताया जा रहा है कि 2 बेटी और 1 बेटा है, शौहर मर चुके हैं इस औरत के। मगर जब ये औरत अपनी छोटी बेटी को मना करती थी तो छोटी बेटी बड़े गुस्से में आकर माँ को बुरा भला कहती थी। जाहिर है, अगर आप माँ होंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी बेटी का चाल चलन सही नहीं है तो इसका दर्द आपके सिवा कोई और समझ नहीं सकता, कोई और इस दर्द का इलाज बता नहीं सकता कि दिल में कितना दर्द होगा साहब। कुछ इसी तरीके से माँ के दिलों में बहुत सारा दर्द था और ये लड़की अपने आदतों से बाज नहीं आ रही थी। कुछ एक दिन का मामला होता है कि इसी तरीके से ये लड़की बातें कर रही होती है, बात कर रही होती है साहब। और इसका बड़ा बेटा जो ये बाहर कमा रहा होता, सारी बातें अपने बेटा को बता भी रही होती है औरत, लेकिन ये बाज नहीं आती है साहब। एक दिन बात करते करते देखती है इसकी माँ गुस्सा आ जाती है साहब। कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी लेकर जैसे मारने दौड़ती है तो भाई बूढ़ी होती है। इसकी उम्र 50-60 साल बताई जा रही है और लड़की जवान है साहब। वही कुल्हाड़ी से, उसी कुल्हाड़ी से उस लड़की ने अपने माँ पर वार किया। कई वार करने के बाद माँ को बुरी तरीके से मारा और वहीं पर उसकी माँ दम तोड़ दी, यानी उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी माँ मर गई। अब साहब ये फटाफट सारा काम करती है साहब, सारा चीज उसी वक्त करती है, तमाम कपड़े को धुल कर रख देती है और साहब ये बाहर से किल्ली लगाकर, ताला लगाकर भाग जाती है दिल्ली। पूरे 2-3 दिन हो जाते हैं साहब, बदबू भी आने लगता है। अब साहब इसकी बड़ी बहन भी बड़ी परेशान रहती है कि आखिर हमारी माँ के साथ हुआ क्या है, फोन नहीं उठा रही है, कॉल नहीं उठा रही है, चलो चलकर देखा जाए। जब वो आती है, देखती है झांक कर, तो साहब उनकी लाश जमीन पर पड़ी होती है। उसके बाद क्या था साहब, पूरे मोहल्ले में हंगामा हो जाता है। जब लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है, गेट को तोड़ती है, तो ये पूरा मामला देखने को मिलता है साहब। फिर उसके बाद क्या था, 2 दिन बाद दिल्ली से वो लौट कर आती है तो बोलती मुझे पता नहीं ऐसा हो गया, मेरे माँ के साथ ऐसा हो गया। पूरे माहौल तो अफरा तफरी का बना हुआ था साहब। उसकी बड़ी बहन कहती है कि मुझे छोटी बहन पर शक है कि उनसे हर वक्त झगड़ा होता रहता था, कुछ इस तरीके की आना बानी तानाशाही होती रहती थी और मुझे शक है कि वो काम छोटी बहन का ही होगा। जब छोटी बहन से पुलिस अपने स्तर से पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई उगलती है। इस पर बिहार मोतिहारी की पुलिस ने क्या कुछ बातें की, क्या कुछ आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा जो आपके स्क्रीन पर। दिनांक 5 जनवरी को हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवाढार में मंजू देवी पति स्वर्गीय परशुराम शर्मा की हत्या कुल्हाड़ी द्वारा मारकर कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। तत्काल रूप से उसमें कार्रवाई करते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। इसी क्रम में इस घटना में अनुसंधान में मुख्य अभियुक्त जो है जो मृतका की बेटी सोनी कुमारी, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कई लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस बात को लेकर उनकी मां लगातार ताना मारती थी। और उसी आवेश में जब मां बेटी के बीच में लड़ाई हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप टांगी से सोनी कुमारी द्वारा अपनी मां की हत्या कर दी गई। और उसके बाद वो कपड़ों को, जो कपड़े पहनी हुई थी, वो कपड़ों को वहाँ खोलकर धोकर और घर में ताला लगाकर वो वहाँ से भाग गई। मतलब इस घटना में मुख्य कारण जो है वो लड़की का कई लोगों से प्रेम प्रसंग है और इसी के कारण उसकी माँ जो है ताना मारती थी, जिसको लेकर इसकी हत्या। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, पूरा मामला कुछ इस तरीके का निकलकर सामने आ रहा है और आज ये दुनिया कहाँ थी कहाँ चली गई। भैया इसी को कलयुग कहा जाता है। अगर अच्छाई से रोका जाए तो साहब
अच्छाई का सिला, अच्छाई का बदला, माँ के साथ, बाप के साथ, यही देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को पिछले कई दिनों में बताया कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यूपी में एक बेटे ने, 24 साल के लड़के ने अपनी माँ बहन का कत्ल कर डाला। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से यूपी ही का ये मामला निकल कर सामने आया कि 3 बेटियों को मारा गया, एक माँ बाप को मार दिया गया, उसे कमरा में बंद कर दिया गया। अब साहब इस तरीके का मामला देखने को मिल रहा है। आखिरकार इस तरीके का मामला क्यों कर पेश आ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। अब आप इस पूरी प्रतिक्रिया, इस पूरी घटना के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो आरोपी है, उम्मीद है उस पर लीगली एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई तो शायद खैर, और कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई तो होनी ही है साहब। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दबाकर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नई खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।